जब बात हो रही हो डेवलपमेंट, ऊंची ऊंची इमारतों और मेगा प्रोजेक्ट्स की, तो सिर्फ एक नाम सबके जहन में आता है और वो है दुबई। आसमान छूती बिल्डिंग से लेकर के फ्यूचर म्यूजियम तक जब आप इस शहर पर नजर डालते हैं तो आप ये कहने पर खुद को मजबूर पाते हैं कि दुबई दुनिया भर के शहरों का अनडिस्प्यूटेड किंग है। लेकिन अभी तक आपने जो कुछ भी देखा है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो कि दुबई के किंग है, उनके प्लान के अकॉर्डिंग दुबई आने वाले 20 सालों में आज से बिल्कुल डिफरेंट लगेगा और इसके लिए शेख मोहम्मद जी भर के पैसा लौटा रहे हैं। इन दोनों फोटोज को आप देखिए, कोई भी इनको देखकर ये नहीं कह सकता कि ये फोटोज एक ही जगह के हैं, लेकिन ऐसा ही है। ये दोनों तस्वीरें सेम जगह की हैं, लेकिन अगर फर्क है तो सिर्फ वक्त का, और वो भी महज 30 साल का। दुनिया के सबसे कम आबादी वाले रेगिस्तान में बसा ये शहर आज से 100 साल पहले मछुआरों का घर था। यूरोप से चाइना और इंडिया जाने वाले जहाज कभी कभार यहाँ रुक जाया करते थे। इंटरनेशनल लेवल तो छोड़िए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी इस जगह को कोई खास वैल्यू नहीं दिया करती थी। लेकिन एक वक्त में दुनिया की नजरों से दूर और अरेबियन गल्फ में बसा ये शहर आज दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जोरियस जगह है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से लेकर के कई किलोमीटर तक फैले हुए मैन मेड आइलैंड तक दुबई कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर की फील्ड में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखा रहा है। लेकिन आखिर दुबई ने इतनी तेजी के साथ तरक्की की कैसे, और कौन सा खजाना इसकी गवर्नमेंट के हाथ आ गया जिसकी वजह से इस शहर की रातों रात किस्मत बदल गई। कहानी शुरू होती है 1960s में, जब दुबई की जमीनों में ऑयल की डिस्कवरी हुई और उसी के साथ शुरू हुआ दुबई के तरक्की का सफर। उस वक्त दुबई के किंग थे शेख राशिद अल मखदूम, जो कि प्रेजेंट दुबई किंग के फादर भी थे और उन्हीं को फाउंडर ऑफ दुबई भी कहा जाता है। उनको पता था कि ऑयल एक लिमिटेड चीज है और अगर उन्हें अपने शहर को फ्यूचर में भी आगे रखना है तो उन्हें ऑयल पर से अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी। बस फिर क्या था, एक से एक ऊंची इमारतें, होटल, शॉपिंग मॉल और बिजनेस हब शहर में बनने लगे। दुनिया भर से इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और मजदूरों ने दुबई का रुख करना शुरू कर दिया। काम शुरू हुआ तो शहर की आबादी भी आसमान छूने लगी और साल 1969 में जिस शहर में सिर्फ 60,000 लोग रहा करते थे, 20वीं सदी खत्म होते होते वो 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का घर बन गया। दुबई ने अपनी पहचान एक टूरिज्म कैपिटल के तौर पर बनाई और इसी वजह से दुबई ने उस वक्त जितने भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जैसे बुर्ज खलीफा, बुर्जुल अरब, पामल जुमेरा, वो सारे के सारे हाईली सक्सेसफुल हुए। लेकिन अब सिचुएशन काफी तेजी से बदल रही है। दुबई की नेबरिंग कंट्रीज जैसे कतर और सऊदी अरब भी अब टूरिज्म की फील्ड में अपना लोहा मनवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दुबई के बहुत सारे प्रोजेक्ट या तो डिले हो गए हैं या कैंसिल हो गए हैं। इन नाकाम प्रोजेक्ट्स ने दुबई के फ्यूचर पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या दुबई की कहानी यही तक थी और क्या दुबई अपनी नेबरिंग कंट्रीज से मुकाबला कर पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब में दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने फ्यूचर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं और ये बता दिया है कि दुबई को अभी भी इस रेस से बाहर करना उतना आसान नहीं है। तो ये है दुबई के वो फ्यूचर प्रोजेक्ट जो पूरी तरीके से इस शहर की किस्मत बदल देंगे और इनके पूरे होते ही दुबई की शोहरत और उसकी कामयाबी 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 5, डायनेमिक टावर। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने के बाद अब दुबई का इरादा एक ऐसी बिल्डिंग बनाने का है जो हर वक्त घूमती रहेगी। बेशक ये टावर हाइट में बुर्ज खलीफा जितना ऊंचा नहीं है, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज है जो दुनिया की किसी भी बिल्डिंग में नहीं है। इस टावर में 80 फ्लोर बनाए जा रहे हैं जो आम फ्लोर से बिल्कुल हटकर है। ये फ्लोर्स हर वक्त घूमते रहेंगे। इस टावर में रहने वाले लोग इस रोटेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं और रोटेशन की स्पीड कम ज्यादा करके या रोटेशन पॉज करके अपना फेवरेट व्यू देखने का भी मजा उठा सकते हैं। इस टावर में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो आज तक दुनिया में कभी भी यूज नहीं की गई है। मजे की बात यह है कि इस टावर के फ्लोर्स अपनी साइट पर नहीं बल्कि पूरी तरीके से फैक्ट्री में बन रहे हैं। बाद में इनको ट्रांसपोर्ट करके साइट तक लाया जाता है और बाद में एक एक करके इनको बिल्डिंग में ज्वाइंट किया जाता है। इस प्रोजेक्ट पर $1.2 बिलियन यानी 9,000 करोड़ इंडियन रुपीस से भी ज्यादा का खर्च आएगा। नंबर 4, दुबई क्रीक टावर। 2010 में दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा बनाकर दुनिया भर को हैरत में डाल दिया था। 828 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग आज भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसके कंस्ट्रक्शन के बाद सऊदी अरब ने बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने का ऐलान कर दिया और जद्दा टावर नाम से एक नया प्रोजेक्ट बुर्ज खलीफा के मुकाबले में शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जद्दा टावर की ऊंचाई 1000 मीटर तक होगी, जो कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से 172 मीटर ज्यादा है। लेकिन दुबई गवर्नमेंट दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही रखने के मूड में है
इसलिए उसने जद्दा टावर के मुकाबले में दुबई क्रीक टावर की बुनियाद रख दी है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई को अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन किसी भी हाल में ये जद्दा टावर से ऊंची ही रखी जाएगी और ऐसा दुबई किंग का हुक्म है। फिलहाल तो जद्दा टावर का काम रुका हुआ है क्योंकि उसके इन्वेस्टर्स को सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जेल में डाल रखा है, इसलिए दुबई क्रीक टावर का काम भी रोक दिया गया है। जैसे ही जद्दा टावर का काम शुरू होगा, फौरन ही दुबई क्रीक टावर बनना भी शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में दुबई गवर्नमेंट ने $1 बिलियन यानी 8,200 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। अब इस कंपटीशन में दुबई क्रीक टावर जीते या जद्दा टावर, ये बात तो तय है कि फ्यूचर में बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग नहीं रहेगी। नंबर 3, हाइपरलूप। आपने जापान और चाइना की बुलेट ट्रेन के बारे में तो सुना होगा, जिनकी रफ्तार 400 से 500 किलोमीटर पर घंटे तक की है। लेकिन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की मदद से दुबई इन बड़े बड़े देशों को भी पीछे छोड़ने जा रहा है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से बहुत कम वक्त में इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्यूब टनल होता है जिसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे कैप्सूल जैसे दिखने वाले कोचेस होते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती है, मतलब पेट्रोल और डीजल का यहाँ कोई काम नहीं है। हाइपरलूप ट्रेन 1123 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, जो कि दुनिया के किसी भी प्लेन से ज्यादा है। 2020 में दुबई ने इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग भी कंप्लीट कर ली है। ये ट्रेन दुबई से अबू धाबी के बीच चलेगी और 1 घंटे लंबे इस सफर को सिर्फ 2 मिनट में तय कर लेगी। दुबई में इसका स्टेशन बुर्ज खलीफा के पास, जबकि अबू धाबी में इसका स्टेशन इत्तेहाद टावर के पास बनेगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 300 अरब रुपयों का खर्चा आएगा। ये टेक्नोलॉजी आने वाले दौर में ट्रांसपोर्टेशन की तस्वीर पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। अबू धाबी के अलावा हाइपरलूप समुद्र के अंदर से दुबई से इंडिया के शहर मुंबई तक भी बनाई जाएगी, जिससे इंडिया से दुबई का सफर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। इस ट्रेन के अंदर आपके एंटरटेनमेंट का सारा सामान मौजूद होगा और आपको किसी भी तरीके के झटके महसूस नहीं होंगे और न ही आपकी बॉडी पर इसकी तेज स्पीड का कोई असर होगा। नंबर 2, अलादीन सिटी। ये है 4000 एकड़ पर बनने वाली अलादीन सिटी, जो पूरी तरीके से अलादीन और सिंदबाद जहाजी की स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इस सिटी में बनने वाली हर बिल्डिंग की शक्ल अलादीन के चिराग जैसी ही होगी। ये बिल्डिंग एक दूसरे से टनल के थ्रू जुड़ी होंगी। इन बिल्डिंग्स में ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स, मार्केट्स और शॉप तो होंगी ही, साथ ही साथ यहाँ पर 1000 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस भी बनाई जाएगी। ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से दुबई की गवर्नमेंट बनवा रही है और इस पर लगभग 1000 करोड़ का खर्च आएगा। और अब आता है हमारा सबसे बड़ा और सबसे आखिरी मेगा प्रोजेक्ट। ये है दुबई लूप और ये 90 किलोमीटर लंबा हाईवे है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। इस हाईवे पर कार्स और दूसरी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, बल्कि ये सिर्फ पैदल चलने और साइकिलिंग के लिए ही बनाया जाएगा। इस हाईवे के थ्रू दुबई की 30 लाख से भी ज्यादा की आबादी आपस में कनेक्ट हो पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई जैसी सख्त जगह में जहाँ एवरेज टेम्परेचर ही 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, आखिर कौन वहाँ पर साइकिलिंग और वॉकिंग करेगा? आपके इस सवाल का जवाब भी इंजीनियर्स ने बहुत पहले ही सोच रखा है। एक्चुअली इस पूरे हाईवे को पूरी तरीके से कवर किया जाएगा, जिससे ये कम्प्लीटली इंडोर्स और क्लाइमेट कंट्रोल्ड रहेगा। इस हाईवे के अंदर कई सारे पार्क्स भी सोशल गैदरिंग वगैरह के लिए बनाए जाएंगे। 90 किलोमीटर लंबा ये हाईवे पूरे शहर को घेर लेगा और लगभग शहर के सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर देगा। इंजीनियर्स की माने तो ये पूरा प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड होगा और इसमें काइनेटिक फ्लोरिंग का भी यूज किया गया है। इस सिस्टम की मदद से साइकिलिंग और वॉकिंग से पैदा होने वाली वाइब्रेशन खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाएगी, जिससे 90 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को बिजली मिल पाएगी। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि दुबई के ये सारे फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट दुनिया भर के लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींच पाएंगे? और क्या इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू स्काई स्क्रैपर्स की दुनिया में दुबई की बादशाहत कायम रहेगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेड लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।